नमस्ते। और अब आज का मुद्दा। मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल भी बेहाल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला। कुल्लू के मोहलखड्ड इलाके में भारी बारिश के कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। पहाड़ी नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां एक ही झटके में करीब 10 गाड़ियां बह गईं। हालांकि करीब 200 मीटर आगे जाने पर सभी गाड़ियां पत्थरों के बीच फंस गईं। बाढ़ के कहर की भयानक तस्वीरें दहशत पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इन गाड़ियों को खिलौनों की तरह नदी में बिखेर दिया हो। पानी का बहाव कम होने पर वहां मौजूद लोगों ने मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई और बिना देर किए गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान रात के वक्त नदी में अचानक सैलाब आया और किनारे पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। तो कुछ गाड़ियां कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। राहत की बात यह रही कि बाढ़ में फंसी ये गाड़ियां खाली थीं और किसी की जान नहीं गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसून ने ऐसा दावा बोला कि 72 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। जिले के जिले बेहाल हो गए। सबसे ज्यादा बारिश मंडी जिले ने झेली। एक दिन पहले वहां बादल भी फट गया, जिसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई और हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों को पहाड़ों के पास बनी सड़कों से दूर रहने को कह दिया गया, क्योंकि ऊपर से कब बड़े बड़े पत्थर नीचे आ धमके कुछ पता नहीं। और मंडी से सामने आए एक भयानक वीडियो ने भी इस चेतावनी पर मोहर लगा दी। वहां जिस नाले को पार करने के लिए कई फीट ऊपर पुल बनाया गया था, भारी बारिश के बाद वो नाला सैलाब बनकर उस पुल को ही लांघता नजर आया। मगर बरसात ने ऐसा हाल हिमाचल प्रदेश के मंडी के किसी एक इलाके का ही नहीं किया। वहां जगह जगह नदियों और नालों के लिए बारिश का पानी अपने अंदर समाना मुश्किल हो गया और फिर वो ऐसे उफान पर आए कि किसी की भी बलि लेने को बेताब दिखे। एक तस्वीर में जमीन खिसकने से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर पड़े नजर आए। हादसे में एक पुल तो बाल बाल बच गया, मगर मकान, स्कूल और बाजार बाकी सब बर्बाद हो गया। ये देखो, सारी दुकानें तबाह हो चुकी है। वहीं मंडी के एक इलाके में सैलाब ने सड़क ही तोड़ डाली और किनारे पर गाड़ियों की कतार लगी दिखी। और बेधड़क बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में नेशनल हाईवे 3 भी बंद हो गया। वहां हाईवे के एक हिस्से पर पानी आ धमका, जिसकी सामने आई तस्वीरों में सैलाब हाईवे को चीरते हुए बहता नजर आया, जिसकी वजह से लंबा चौड़ा जाम लग गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी भी गाड़ी की उसे पार करने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसे रास्ता देने के लिए गाड़ियों ने ही अपना रास्ता छोड़ दिया। मतलब यह भी हो सकता है कि ये हिमाचल प्रदेश में मचने वाली बड़ी तबाही की छोटी सी ही पिक्चर हो, क्योंकि मौसम विभाग ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगले 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं रुकने वाली, उल्टा बीच बीच में बारिश तेज हो सकती है। और अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो हिमाचल प्रदेश बुरी तरह तबाह हो सकता है, क्योंकि जब 72 घंटों की बारिश ने राज्य को हिलाकर रख डाला तो 120 घंटे तो हाहाकार मचा देंगे। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया कि अभी तो मंडी मौसम की मार झेल रहा है, आगे आफत के ये बादल कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे पड़ोसी जिलों में धावा बोलेंगे। सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में भी अचानक बाढ़ आ सकती है, क्योंकि इन जिलों में बारिश पहले भी ज्यादा हुई है और अब भी हो रही है। ये सिलसिला जो है आने वाले करीब 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में ही बारिश के आसार हैं। बस किसी जिले में ज्यादा तो किसी जिले में कम, इसलिए अगले 2 दिन के लिए राज्य के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से लोगों का हाल बुरा है। वहां हरिद्वार में आई भयानक बाढ़ में गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह बहती दिखी। लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया हो, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक इलाके में सड़क पर इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती नजर आईं। ये देखो कारे का जो उछाले मार रही है, कितना पानी है यहाँ पर हरिद्वार के अंदर। सड़क पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। बाढ़ के पानी की लहरों में छोटी बड़ी सभी गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरती दिखी। लाल रंग की एक कार तो लगा पूरी तरह पलट जाएगी। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने दहशत पैदा करने वाली तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। और बंद पड़ा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी 20 घंटों बाद बहाल हो पाया। भयंकर बारिश की वजह से हाईवे के एक हिस्से पर पहाड़ से पत्थर गिर गए और मंडी से कुल्लू जाने वाली सड़क ब्लॉक हो गई। और ऊपर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर पूरे के पूरे रास्ते पर कब्जा जमाए नजर आए। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ता है, लेकिन जमीन खिसकने की वजह से हाईवे का मंडी से कुल्लू जाने वाला हिस्सा बंद हो गया और मंडी में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों लोग बीच सड़क पर फंस गए। वक्त काटने के लिए कुछ महिलाओं ने तो सड़क पर ही कीर्तन शुरू कर दिया। रात से दोपहर हो गई लेकिन हाईवे नहीं खुल पाया। शिमला जाना है, रात को 1 बजे से रुके हुए। हमें तो लगता नहीं है कल तक फूट पाएगा। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगी नजर तो आईं, लेकिन बारिश ने उनकी स्पीड धीमी कर दी। रुक रुक के बारिश हो रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों ने बताया कि मशीनें सड़क से एक तरफ से मलबा हटा रही थी तो दूसरी तरफ से मलबा गिर रहा था। इस बीच मौसम विभाग का दावा है कि बिपरजॉय तूफान की वजह से इस साल मानसून की चाल बदल गई, जिससे कई राज्यों में समय से पहले ही मानसून पहुंच गया।
अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकराया था, जिसने बाद में कई राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। और इसी तूफान ने मानसून की चाल भी बदल कर रख दी। आमतौर पर मानसून की शुरुआत दक्षिण से होती है, लेकिन इस बार बिपरजॉय तूफान ने इसकी रफ्तार बिगाड़ दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून 5 दिन पहले ही पहुंच गया। इसी वजह से दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून की पहली बारिश हुई। ये 62 साल में पहली बार हुआ। मानसून 2 दिशाओं से पूरे देश को कवर करता है, एक अरब सागर से तो दूसरा बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर में बिपरजॉय तूफान ने इसकी चाल बिगाड़ दी तो बंगाल की खाड़ी से बनने वाला मानसून समय से पहले ही उत्तर भारत के कई राज्यों में पहुंच गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से इस हाईवे को प्रशासन ने कुछ देर के लिए बंद भी करवा दिया। लेकिन जब गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को दोबारा खोला गया तब भी वहां के हालात नहीं सुधरे। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो गया, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होने से कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। दिन भर बादल छाए रहने की वजह से साफ साफ दिखना भी बंद हो गया। रही से कसर पहाड़ों से गिर रही चट्टानों ने पूरी कर दी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। जैसे ही मार्ग अवरोध कहीं भी होता है तो उसको तत्काल खुलवाने का प्रयास किया जाए। इस हाईवे की कुछ जगहों पर पहाड़ों से पत्थरों के टुकड़े गिरने से गाड़ियां जहां तहां फंस गई, जिसके कारण वहां जैम लग गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगातार हुई बारिश ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। सबसे बुरा हाल कांगड़ा के पालमपुर का हुआ, जहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से पालमपुर में सड़कों पर सैलाब आ गया। चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोगों की सांसें अटक गईं। शहर की अहम सड़कें भी बारिश के पानी से नहीं बच सकी। वहां भी पानी भरने से दुकानदारों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ गई। आफत के रूप में बरस रहे पानी ने गाड़ियों पर ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से जगह जगह जाम की स्थिति बन गई। बारिश के पानी में गाड़ियां तो किसी तरह पार हो गईं, लेकिन पैदल चलने वाले बुरी तरह फंस गए। तेज बहाव में उन्हें किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। कुछ इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद वो बर्तनों से उस पानी को बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश की वजह से एक कार फिसलकर नदी की तेज लहरों में फंस गई, जिसके बाद उसमें सवार महिला को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाद में हरियाणा सरकार ने इस महिला की जान बचाने वालों को 3 लाख रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया, क्योंकि नदी के किनारे खड़ी वो कार अचानक तेज बहाव में फंसकर नदी के बीचों बीच पहुंच गई। उस वक्त वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी कुछ लोगों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और मोटी रस्सी के सहारे किसी तरह उस कार तक पहुंच गए। इस दौरान पानी के तेज बहाव ने कई बार उन लोगों को बहाने की कोशिश की। हालांकि उन लोगों ने दिलेरी दिखाई और लहरों के बीच फंसी उस कार से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यानी अगर जरा भी देर होती तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता। बाद में उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर आसमान से बरसती आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहले से ही जम्मू कश्मीर से केरल तक हाहाकार मच गया। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल समेत 25 राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। यानी इन राज्यों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई जगहों पर तो इनका पानी आसपास के इलाकों को डुबो भी चुका है। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो फिर लोगों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद सभी राज्यों की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। इधर प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां कई नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में तो नदियों का पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। जिसके बाद कुल्लू में प्रशासन ने नोटिस जारी करके होटल मालिकों, टैक्सी चलाने वालों और पर्यटकों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की। नियम नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने और सजा देने की भी तैयारी है। उनको फाइन भी किया जा सकता है 5,000 रुपए तक, और उनको कारावास भी हो सकता है। असल में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, लेकिन बीते 4 दिनों में कुल्लू में हुई भारी बारिश ने कुल्लू की सूरत बिगाड़ दी। प्रशासन ने NDRF और SDRF को अलर्ट पर रखा है, ताकि मुसीबत की घड़ी में तुरंत एक्शन लिया जा सके और राहत पहुंचाई जा सके।